अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दीज ऑपरेटर्स उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और उसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में मौजूद जो ऑल नोटिफिकेशंस हैं उनको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी फॉर बिगनर्स के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है और ब्राउज़र में मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ है जिसमें मेरे टेबल की मदद से कुछ ऑपरेटर्स मेंशन किए हुए हैं और नीचे उनके मीनिंग्स हैं। मतलब ये जो एंड साइन है ये एक एंड बिटवाइज ऑपरेटर है। इसी तरह ये पाइप साइन जो है ये और बिटवाइज ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो कैप साइन है इसको एक्स और ऑपरेटर कहते हैं और ये जो टिल्डा साइन है इसको नॉट ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास ये दो डबल लेफ्ट के लिए लेस देन साइंस है ये शिफ्ट लेफ्ट है और इसी तरह दो जो राइट साइड पर आपको एरोज नज़र मतलब एंगल ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट राइट ऑपरेटर। सो इन ऑपरेटर का एक प्रॉपर मकसद है बिट। आप इस वर्ड को लीजिए बिट। बिट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ अ बिट और जब हम उसको एक बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो वी शुड हैव 8 बिट्स। सो 8 बिट्स का एक बाइट होता है। इसी तरह अगर आपके पास 1024 बाइट्स हों तो एक किलो बाइट बनता है। इसी तरीके से 1024 किलो बाइट्स हो तो एक मेगा बाइट्स बनता है। सो दीज आर द कैलकुलेशन विच गो ऑन एंड गो ऑन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। तो इट मीन्स कि जो भी आप नंबर डिजिट्स लेटर्स वर्ड सेंटेंसेस आप इन बिट वाइज ऑपरेटर्स को देंगे तो बेसिकली ये क्या करेंगे उनको उनके इक्विवेलेंट बिट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर जब उसको वापस रिटर्न होगा तो वो उसी स्ट्रिंग में उसी स्ट्रिंग कह रहा हूँ उसी कास्ट में वो आपको रिटर्न होगा। अगर आप लेटर्स दे रहे हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग लेटर ही रिस्पॉन्स में मिलेगा। मैं यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स लेकर चलूँगा। अगर वो आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी आपको समझ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एग्जांपल में मैं एक दो नंबर्स लेके चलूँगा और उन दो नंबर्स को हम इन तमाम ऑपरेटर्स के साथ वन बाय वन कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ पर मैं चूँकि आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आ रहा है तो इस टूल की मदद से यहाँ पर हम स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकेंगे। पहले मैं आपको उसका आंसर दूंगा फिर उस आंसर को हम वेरीफाई करेंगे कि इधर दिस आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एको 2 और एंड 5। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस 2 एंड 5 का आंसर क्या होगा? अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर का पता है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, लेकिन अगर नहीं जानते आप कि 2 एंड 5 का आंसर क्या होगा तो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं ये पेंसिल सेलेक्ट करूँगा। तो पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं 2 का जो है वो बाइनरी कन्वर्ट करूँगा इसको। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा LCM। सो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करूँगा। सो हमारे पास आंसर जो आएगा 2 1 एंड 0। So 1 0 is our answer, but because these are 2 bits and we know that we need 8 bits, so मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा 0 1 0 0। So 1 2 4 8। So ये जो है हमेशा एक दो नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8। सो 8 16 32 64 इस तरह ये आगे मूव करता जाता है। चूँकि हमने 8 बिट की बात करनी है तो हमारे पास आंसर आएगा 0 0 1 0। इस 2 का जो बाइनरी है वो 0 0 1 0 आएगा क्योंकि ये 8 बिट है। तो दूसरा नंबर है हमारे पास 5। तो अगर हम 5 को लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं सो 2 2s are 4 और हमारे पास 1 रिमाइंडर आया। फिर 2 को हम 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 2 1s are 2 एंड देन इसमें 0 आया। सो इट मीन्स ये हमारे पास आया 1 0 1 और इसको 8 बिट बनाने के लिए एक 0 हमें और लगाना पड़ेगा। सो ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 2 है। सो ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 5 है। अब अगर मैं इनके दरमियान एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ तो ये कैसे काम करता है? एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों साइडों की बिट्स को चेक करता है और जहाँ पर बिट सेट हो जहाँ पर 1 हो दोनों साइड्स पर उसको वो 1 करेगा।
अदरवाइज वो उसको 0 ही लिखेगा। सपोज यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस बिट के साथ, तो इधर भी 0 है, सो इट मीन्स फर्स्ट बिट विल बी 0। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 0 है और यहाँ पर हमारे पास बिट 1 है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है तो वो उसको 0 ही कंसिडर करता है। तो अगेन हमारे पास 0 आ गया, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, सो इट मीन्स 1 हो 0 हो तो इसको वो उसने करना क्या है 0। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, सो इट मीन्स अगेन वी विल गेट 0। सो द आंसर इज 0, क्योंकि 0 0 0 बिट्स हो तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। सो इट मीन्स अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ, मैं यहाँ पर एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं इस कोड को एको करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या आंसर आना चाहिए 0 विद एंड ऑपरेटर। ओके, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 0। सो ये वही आंसर है जो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिया। सो इस तरीके से एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों जो ऑपरेंड्स होते हैं 2 और 5, इसके ऑपरेंड्स हैं एंड के, उनके जो बिट्स दोनों साइडों पर 1 होंगे उनको 1 लेगा, अदरवाइज वो उसको 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दूँ, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ, ये 2 नहीं है ये 3 है, 2 की बजाय मैं इसको 3 कर लेता हूँ ताकि कम से कम हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। तो मैं इसको थोड़ा अरेज करता हूँ एंड थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से ये अरेज कर दिया, तो ये भी हम अरेज कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो मुझे 3 का एलसीएम लेना होगा ताकि हमें मुझे पता चले कि इसका हमारे पास बाइनरी क्या आता है। अब कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनमें मौजूद होता है ये। सो 2 1 are 2 और बाकी हमारे पास बचा 1, तो इट मीन्स इसमें हमारे पास 1 0 नहीं आएगा बल्कि 1 1 आएगा और अगेन हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर 0 0 1 1 है और यहाँ पर हमारे पास 0 1 0 1 है जो कि ये है 5। तो अगर 3 और 5 हो तो मैं इसको थोड़ा सा और अरेज कर लूँ क्योंकि ये जो है ऐसे, इसको सारे को अरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास 0 0 1 1 है और एंड में हमारे पास 0 1 0 1 है। अब इंटरेस्टिंगली इसमें देखिएगा हमारे पास आंसर क्या आता है। अब इधर 0 है इधर भी 0 है, सो फर्स्ट बिट विल बी 0, इधर 0 है इधर 1 है, सो फर्स्ट बिट विल बी 0, सेकंड बिट विल बी 0, इधर 1 है इधर 0 है, सो बिट विल बी 0। अब इधर भी 1 है इधर भी 1 है, सो दिस बिट विल बिकम 1, सो इट मीन ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, but this one is 1, so it means the answer for this one is 1, so it means इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 आना चाहिए। सेव किया और इसको अब मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास आंसर 1 आया। सो दिस इज हाउ एंड बिट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड वर्क। अब इसमें आप चाहे तो अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, कोई लेटर करैक्टर, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू लेकर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको वापस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। सो दिस इज बिट वाइज एंड, होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर अगर मैं और ऑपरेटर ले लेता हूँ, यही 3 और 5 है, तो अब इस एंड साइन की जगह पर हमारे पास और ऑपरेटर आ गया। और ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली वो दोनों बिट में अगर एक में भी 1 हो तो वो उसको 1 कर देता है, दोनों में जब तक 0 नहीं होगा वो उसको 0 नहीं करेगा। सो मैं इसको रेज करता हूँ और आपको बल्कि इसको इधर ही रहने देते हैं। देखिए 0 है इधर, इधर भी 0 है, सो ऑफ कोर्स द और ऑपरेटर विल गिव अस 0। इधर 0 है इधर 1 है, सो श्योरली इट विल गिव अस 1, क्योंकि और में एक साइड पे भी 1 आ गया तो वो हमें रिटर्न करेगा 1। अब यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी 1। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ऑफ कोर्स इट विल रिटर्न अस 1। सो 3 और 5 का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा, ये 1 है ये 2 है, हमने इसको 8 बिट करना है, 4 है 8 है। ठीक है। अब जो जो बिट 1 है उनको आप प्लस कर लेंगे आपस में, सो 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो इट मीन्स हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए 7। मतलब 3 और 5 का जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर,
श्योर इनफ आपने देखा कि इसका आंसर हमारे पास आया 7। सो दिस इज हाउ द बिट वाइज और वर्क्स, मतलब इसमें ये दोनों साइडों के बिट्स को चेक करता है और किसी एक में भी 1 होगा तो वो उसको 1 कर देगा। दोनों में जब तक 0 नहीं होता वो उसको 0 नहीं करेगा। दोनों में 1 होगा तो वो 1 होगा, दोनों में 0 होगा तो 0 होगा। एक में भी अगर 0 या एक में भी अगर 1 हुआ और दूसरे में बेशक 0 हुआ तो वो उसको 1 ही डिनोट करेगा। सो दिस इज वाई कि हमें 3 और 5 का जो आंसर मिला वो 7 मिला है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ और। इसका मतलब है मुझे इसकी और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज इनफ फॉर यू। आप खुद आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको होपफुली एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने इनको 8 बिट्स में लाजमी कन्वर्ट करना है। सो 8 बिट्स का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर कहीं पर भी कंप्यूटर में कहीं पर भी आपने 1 2 4 8 इस तरह लिख लेना है और इनके अंदर आपने ये बिट्स लिखनी है। सो 0 0 0 1। सो 0 0 0 1 का मतलब है कि 1, क्योंकि ये भी 0 बिट, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है तो 1 आंसर। अगर यहाँ पर 1 है और बाकी जगह पर 0 है सो इट मीन्स इट इज 8। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बाकी जगह पर 0 है तो इसे 8 + 4 आप करेंगे तो 12 आंसर आएगा। सो दिस इज द लॉजिक हाउ बिट वाइज ऑपरेशंस वर्क इन PHP। तो अब हम XOR की बात करते हैं। XOR में क्या होता है कि जब दोनों बिट्स में 0 होगा तो वो 0 होगा, दोनों बिट्स में जब 1 होगा तो वो भी 0 ही कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ ये फर्क है और में और XOR में, यही डिफरेंस है कि और में हम जब देखते हैं तो किसी एक में भी 1 होगा तो वो 1 होगा, तो XOR में भी किसी एक में भी 1 होगा तो वो 1 ही होगा, लेकिन अगर दोनों में 1 होगा तो वो 0 कर देगा उसको। So it means the main difference between OR and XOR is bit shifting. So ये exclusive OR भी इसको कहते हैं और दूसरा जो हमारे पास OR है, XOR को exclusive OR भी कहते हैं और जो सिंपल OR है उसको inclusive OR कहते हैं। ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको inclusive OR भी कहते हैं और इसको exclusive OR कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने देखी थी इसकी एग्जाम्पल OR की, तो अब हम बात करेंगे XOR की। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर 0 0 1 1 हमारे पास आया, फिर इसका कैप साइन मतलब XOR, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब XOR में क्या होता है कि दोनों ये बिट 0 है, सो डेफिनेटली ऑब्वियसली दिस वन इज 0। अब इसमें 0 है, इसमें 1 है, सो डेफिनेटली व्हाट इट विल डू, इट विल गिव अस 1 रिजल्ट। अब इसमें 1 है, इसमें भी, इसमें 0 है, सो इट मीन्स अगेन हमें 1 आंसर मिलेगा। इसमें हमारे पास 1 है और इसमें भी 1 है तो वो इसको 0 कर देगा। 0 0 को भी 0 करेगा और 1 1 को भी वो 0 कर देगा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हमारे पास बिट 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। सो 4 + 2 हमारे पास आंसर आएगा 6। सो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखें 3 5 को तो आंसर विल बी 6। सेव करेंगे, सेव करके मैं इसको रन करता हूं। श्योर इनफ आपने देखा कि हमारे पास आंसर आया 6। तो बिट वाइज जो XOR है या एक्सक्लूसिव OR है वो क्या करता है, 0 0 को तो 0 करेगा, दोनों बिट्स में, दोनों ऑपरेंड्स में अगर उन बिट्स पर 0 है तो वो 0 है। अगर एक बार भी 1 होगा तो वो उसको 1 कर देगा, अगर दोनों में 1 होगा तो उसको वो 0 कर देगा, रिवर्स कर देगा, उलट कर देगा। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी। सो दिस इज ओवर XOR बिटवाइज ऑपरेटर। तो एक्सक्लूसिव OR के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है नॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। सबसे पहला ये काम करता है कि आपके जो फर्स्ट अपीयरेंस है, मतलब जो आपका इंटीजर है, जो रिजल्ट है, उसमें ये साइन को रिवर्स करता है। अगर प्लस है तो उसको माइनस करेगा, माइनस है तो उसको प्लस करेगा, ये जहन में रखना है आपने। दूसरी इसकी खूसियत ये है कि इसमें एक ही ऑपरेंड होता है जो राइट साइड पर होता है, लेफ्ट पर इसके कोई ऑपरेंड आप नहीं दे सकते। सो इट मीन्स ईदर इट विल वर्क विद 3 और इट विल वर्क विद 5, नॉट विद 3 नॉट 5। मतलब इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। या तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, लेकिन एक वर्ड को, दो को नहीं। या तो इस तरीके से लिखेंगे या इधर हम 3 लिखेंगे। तो ये एक ऑपरेंड के साथ काम करता है जो कि उसके राइट साइड पर होगा, और जो भी उसके साथ सिंबल होगा, करंटली ये पॉजिटिव है, उसको ये रिवर्स करेगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो फिर विल मेक इट नेगेटिव। सो फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं 3।
3 ऑपरेटर को क्या करेगा, बिट्स को 0 को ये 1 कर देगा, 1 को ये 0 कर देगा, मतलब रिवर्स करेगा। अगर हम यहाँ पर 3 को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब मैं यहाँ पर 3 लिया तो 3 का जी 1 0 1 1, सो मैं लिखूंगा 0 0 1 1। अब ये क्या करेगा, इस 0 को 1 कर देगा, इस 0 को 1 कर देगा, इस 1 को 0 कर देगा और इस 1 को भी 0 कर देगा। सो अगर मैं इसको देखता हूं 1 2 4 8। अब इंटरेस्टिंगली ये जो 8 है इसके साथ पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव कर देगा। सो इट मींस -8 + 4, मतलब इसको हमने कैलकुलेट करना है 8 + 4। सो 8 + 4 का मतलब -8 + 4 का मतलब है इसको इसमें से माइनस कर दो। सो 8 - 4 कितना होगा हमारे पास, -4 आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए बिट वाइज 3 का। सो इट मीन यहाँ पर आंसर आएगा -4। इसको सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पर हम रन करके चेक करते हैं कि हमारी जो लॉजिक थी वो सही थी या गलत। तो श्योर इनफ आपने देखा -4 इसने आंसर किया। अब इसी तरीके से अगर हम 5 को देखें, मैं यहाँ पर 5 को भी आपको दिखा देता हूँ क्विकली। 5 में हमारे पास है 0 1 0 1, मतलब 1 0 1 ये 3 है ना, तो एक हमें 0 लगाना पड़ेगा ताकि 8 बिट बन जाए। सो 0 1 0 1 हो गया। अब इसको वो शिफ्ट करेगा, सो 1 0 1 0 कर देगा इसको, क्योंकि 0 को उसने 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 और 1 को 0। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये है 1 2 4 8। सो 8 डेफिनेटली हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सो -8 एंड प्लस क्या होगा हमारे पास 1 एंड 2, सो प्लस होगा हमारे पास 2। सो 8 में से 2 गए तो -6 इसका आंसर आएगा। सो इट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर इको नॉट 5 है, इसको सेव करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए -6। सेव किया, अब इसको रीलोड करते हैं। श्योर इनफ हमारे पास आंसर आया -6। सो दिस इज हाउ नॉट ऑपरेटर वर्क्स। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव हो, -5, तो क्या करेगा, तो क्या आंसर आएगा। जस्ट वीडियो को पॉज करें, इसको कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। तो अगर आपने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया है और -5 का, और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन अब दूंगा उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो जहन में रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो उसका एक तरीका होता है कि उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले तो उसको बगैर नेगेटिव के कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी। सो अगेन मैं यहाँ पर क्लीन कर दी थी मैंने स्क्रीन, जस्ट टू मेक इट क्लीन, लुक्स क्लीन। सो 5, अब हमने -5 को 5 कर दिया। सो 2 2s are 4 एंड 1 आया, और अगेन 2 1s are 2 और 0 आया। सो दिस इज़ 1, इट वर्क्स। सो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 0 1 0 1 है, क्योंकि यहाँ पर 0 होगा और ये 8 बिट करना है हमने। तो पहला जो स्टेप है माइनस ख़त्म करने के लिए, हमें इसको रिवर्स करना होगा और इसमें 1 को प्लस करना होगा। ये है रूल जब हम किसी भी नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सो ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 फिर 0 होगा। उसके बाद हम इसमें एक 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 0 1 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये जो 1 0 1 1 है, ये बेसिकली हमारे पास है -5। ये हमारे पास है -5। देखिए 1 2 4 8। सो यहाँ पर मैंने लिखा था 1 2 4 8। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 0 1 1, तो ये हमारे पास -8 है। सो -8 2 + 1 3, सो -8 + 3 मीन्स -5। तो ये हमारे पास है 101 इज इक्विवेलेंट टू -5। अब इसमें हमें कोई भी ऑपरेटर देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू नॉट। सो नॉट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अगेन ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 जो है वो 1 हो जाएगा, और 1 जो 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0 1 0 0 विच इज़ अ 4। सो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका +4।
+4 इसलिए क्योंकि हमने ये जो वैल्यू निकाली है इसने हमें नेगेटिव को यहाँ से ओवरराइड कर दिया। अब ये जो 1011 है ये -5 है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप समझ रहे हो कि शायद मैं इसको -4 कहूँगा, तो ये -4 नहीं है बल्कि ये +4 है। सो इट मीन्स जो हमारे पास -5 है उसका आंसर आपको +4 मिलेगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास एडिशन है। आपको बाइनरी एडिशन भी आनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम -5 या माइनस नेगेटिव का कोई भी नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी। सो अब मैं इसको रिजल्ट को रन करता हूँ, तो श्योर इनफ आंसर इज 4। तो आप कुछ और नंबर ऐड कीजिएगा, उनको भी आप इसी तरीके से 8 बिट में कन्वर्ट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या जो तरीका मैंने बताया वो आपके लिए भी फिजिबल है। मुझे वो नंबर बताइएगा जिस पे आपको कन्फ्यूजन है। तो दिस इज हाउ नॉट ऑपरेटर वर्क विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम आप इनको इनके साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, ये एंड और एक्सऑर के साथ, के एक तरफ नेगेटिव नंबर दे दें और एक तरफ पॉजिटिव नंबर दे दें और चेक करें कि क्या आपने जो रिजल्ट सोचा है और उसने जो रिजल्ट दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद जो लास्ट दो हमारे पास है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। बिट वाइज को इक्विवेलेंट हमारे पास इसका एक तरीका है, क्विक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं और हमारा जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है वो हमें हासिल हो जाता है। जो चीज़ जहन में रखनी है वो हमेशा जहन में ये रखनी है कि जो आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगी। तो शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है, अगर हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर, सॉरी मैंने लाइन लगा दी, अगर मैं इसको इस पे क्लिक करके अब सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 5 और हमने 5 और हमने इसको कहा है शिफ्ट 2। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर लेफ्ट ऑपरेंड है उसको उतनी टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से नहीं, उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट है यानी शिफ्ट लेफ्ट है तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब उतनी टाइम आपने उस राइट वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। सो ये आंसर हमारे पास आएगा इसका 20। ये सिंपल लेफ्ट शिफ्ट है हमारे पास। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए 20 आया। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हमने उतनी टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मतलब एक दफ़ा और हमने 2 लिख देना है। तो ये मतलब मैंने इसलिए लिखा है कि आप ये ना समझ रहे हो कि अगर यहाँ पर 3 आएगा तो मैं यहाँ पर 3 3 3 लिखूंगा, नहीं, करना मल्टीप्लाई बाय 2 से है लेकिन उतनी टाइम करना है जितनी टाइम आपने यहाँ पर नंबर लिखा है राइट ऑपरेंड में जब हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होगा। सो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। सो इट मीन्स इसका आंसर हमारे पास 40 आएगा। सो इसको रन करते हैं। सो श्योर इनफ हमारे पास रिजल्ट आया 40। इसी तरीके से जो हमारे पास राइट शिफ्ट है वो इसका रिवर्स है। लेफ्ट शिफ्ट में हम करते हैं मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट में हम करते हैं डिवाइड विद 2। सो यहाँ पर हम 2 करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, इस तरीके से हम 2 से डिवाइड, जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसको 2 से, फिर उसका रिजल्ट जो भी आएगा 2 से और उसका, और एट द एंड उसको हम इंटीजर में, ये ध्यान में रखना है कि उसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है। सो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.5, लेकिन वो उसको 2 लेगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेगा, आंसर आएगा 2 1s are 2 और फिर हमारे पास 1 बचेगा। तो इट मीन्स इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके देखें, बल्कि मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए 0 इसका रिजल्ट आना है, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव हो गया, इसको रीलोड किया तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आया। श्योर इनफ अब इसको क्यों 0 आया, देखिए 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 2s are 4.5 आया, 2.5 आया। अब 2.5 को आपने अगेन 2 से डिवाइड करना है, सो इसका आंसर आएगा 1, ऑलमोस्ट 1.5 आप कह लो, फिर इस 1.5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तीसरी दफ़ा तो ये 0.5 आंसर आएगा, या 0.75 समथिंग लाइक दैट, 0.05 या जो भी आंसर आएगा। तो इसके जो लेफ्ट साइड पर है वो 0 है, तो ये क्या करेगा, इस जो भी पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं उनको ये नल एंड वॉइड कर देगा और जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी, क्योंकि वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। सो दैट इज वाई द आंसर इज 0, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है।
अगर हम यहाँ पर इसको 2 टाइम करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। देखा, इसका आंसर 1 आया। अगर हम इसको 1 टाइम करते हैं तो 1 टाइम का मतलब एक ही दफा डिवाइड करना है, सो 2 2 4, तो 2.5 हमारे पास आंसर आ रहा है। सो इट मींस ये 0.5 को खत्म कर देगा और हमारे पास आंसर सिर्फ 2 आएगा। सो देखा, ये बेसिकली है इसकी लॉजिक जो है राइट, शिफ्ट राइट की। तो शिफ्ट राइट पे हम डिवाइड करते हैं 2 से उतनी टाइम जितनी टाइम हमने यहाँ पर राइट साइड पर ऑपरेंड दिया है, और उसका फिर रिजल्ट जो भी आएगा उसको इंटीजर में रिजल्ट हमें मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 2.5 आंसर, यहाँ पर मैंने लिखा 2.5, तो अब मैं 2.5 को 2 से डिवाइड करूँगा और जो भी आंसर आएगा उसका वो हमें रिजल्ट दे देगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1। ऑफ कोर्स उसने अगेन जब इधर यहाँ पर 2.5 है तो 2 1 ज़र 2 और 2 5 ज़र 10, मतलब जो भी इट डजंट केयर, वो इसको नहीं लेगा पॉइंट को। सो हमारे पास 2 1 ज़र 2 1 आंसर आ गया। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बड़े नंबर होंगे तो आपको थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी सोल्यूशन ये है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि PHP में हमारे पास फंक्शन है DEC bin। DEC bin क्या करता है, किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो डेफिनेटली आप DEC bin को यूज़ कर सकते हैं और ये आपको कन्वर्ट करके देगा इनटू बाइनरी। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू देंगे DEC bin को, माइनस मैं सपोज 2 देता हूँ, तो इसका आंसर जो होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसकी मेमोरी लोकेट करेगा। सॉरी, मैंने एको नहीं किया इसको, मैं इसको कमिट कर देता हूँ, इसको एको करता हूँ। सो एको डेसिमल टू बाइनरी। सो मैं कह रहा हूँ कि -2 एक बाइनरी है, इसको डेसिमल में, इसको बिन में बाइनरी में कन्वर्ट करो डेसिमल से। तो ये देखिए ये आंसर कितना लेंथी आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 देते हैं तो इसका आंसर हमारे पास देखिए 2 बिट्स आए हैं। लेकिन -2 जो है ये डाटा टाइप हमेशा जो है आपकी माइनस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाती है। इसलिए माइनस का हमेशा डेसिमल जो है वो आपको इस तरीके से आंसर देगा। आपने करना क्या है कि सिर्फ 4 डिजिट्स लेने हैं लास्ट राइट साइड से, ये वाले। जब आपने कैलकुलेशन करनी है आपको तमाम डिजिट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 8 बिट लेना है। सो 1 2 4 8, सो 1 1 0 इज द -2। मतलब हमारे पास ये जो -2 है इसका बाइनरी जो बनेगा वो बनेगा 1 1 1 0। फिर इसमें इसके बिट्स को हमने शिफ्ट करना है, सो 0 0 0 1। फिर इसमें +1 करना है, सो 1 1 +0 और एक 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 0। सो ये हमारे पास अब -2 आया। सो कैसे, 1 2 4 8, सो नेगेटिव यहाँ पर है, सो ये भी 0 ये भी 0, तो -2 हमारे पास ये आंसर आ गया। सो 0 0 1 0 हमारे पास जो है वो इसका आंसर है -2 का। और फिर हम इसको बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करेंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एज अ बोनस टिप दे रहा था कि DEC bin फंक्शन को आप यूज़ करके किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अब जिस तरह मैं डिवाइड कर रहा था उस तरह डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP फॉर बिगिनर्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इन डेप्थ बिट वाइज ऑपरेटर्स इन PHP को डिस्कस किया और उसके इंटरेस्टिंग फीचर्स को देखा, और हमने मैनुअली बाइनरी को कन्वर्जन करनी सीखी, डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि PHP के अंदर हमारे पास DEC bin का फंक्शन, डेक bin का फंक्शन मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑक्टल को भी बाइनरी में, हेक्स को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।